खबर आजमगढ़ के फूलपुर से है, जहां ग्राम अमरेथू के रहने वाले त्रिभुवन प्रसाद ने नायब तहसीलदार एवं लेखपाल के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि लेखपाल महोदय ने विपक्षी पार्टी से पैसा लेकर गलत तरीके से मेरी भूमि की पैमाइश की है और मुझसे पैसे की मांग कर रहे थे। 30/10/2023 को मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया। उक्त मामले के लेकर त्रिभुवन प्रसाद ने क्या कुछ कहा, देखिए महफूज खान की यह रिपोर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी फूलपुर तहसील में है। हमारे सामने एक पीड़ित कुछ कहने के लिए खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर नाम त्रिभुवन पासवान है। त्रिभुवन पासवान जी। कौन सा गांव है आपका? अमरेथू। अमरेथू जी। क्या मामला क्या है? सर मेरी जमीन है। तेज बोलिए तो तेज। मेरी जमीन सर है जी और मिलजुला नंबर है जी। मैं सर एसडीएम महोदय को दरखास्त दिया हाँ कि जो है सर 30 टू फाट करने दीजिए जी और उसके बाद इसको जो है बंटवारा हो जाए तब नापा जाए। जी। मैं धारा 24 भी करके आऊँगा। जी। तो ये सर माने नहीं। मैं 30/10 को दरखास्त दिया। हाँ। नायब साहब और लेखपाल साहब जो है जाकर मेरी जमीन को जबरदस्ती नाप दिए और प्रार्थना पत्र किसको दिया आपने? सर एसडीएम महोदय को कोई सुनवाई नहीं। ये आपके हाथ में जो ये है जी, ये महोदय के लिए है? जी एसडीएम महोदय के लिए है। हाँ फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर नायब साहब और लेखपाल साहब हाँ। जाकर मेरी जमीन को हाँ मेरे बगल मेरी सटी चक भी है जी तो उसमें सर यह नंबर नाप कर निकाल दिए, कहन की यही जो है। हाँ। और विपक्षी से सर जो है मुझसे कहा गया, लेखपाल महोदय राज सिंह यादव जो है हाँ कहे कि विपक्षी पैसा खर्च कर रहा है हाँ तो जो है मैं नापूंगा हाँ। और आप उससे ज्यादा पैसा दीजिए, मैं आपकी तरफ नाप अच्छा दूंगा। विपक्षी इतना पैसा खर्च कर आपको दोगुना पैसा दे दीजिए तो मैं आपके पक्ष में नाप दूंगा। जी सर। तो आपने क्या कहा? मैं सर कहा मैं क्यों पैसा दूं? हाँ। मैं तो लीगल हूँ, मुझको सर ज्यादा नहीं देना है, मेरी ही जमीन मिल जाए और जी। सही तरीके से न्याय हो। तो इसलिए सर मैंने कहा कि मैं नहीं दे पाऊंगा। कोई साक्ष्य है कि लेखपाल ने आपसे पैसा मांगा था? सर साख तो नहीं है, मुझसे सर कहे, मुझसे जो है लेखपाल खुद कहे कि जो है वो अगली पार्टी पैसा खर्च कर रही है। अच्छा तो मुझसे डायरेक्ट कहे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर जाकर नाप दिए। नापे तो गलत ढंग से नाप दिए। मैंने कहा सर ये हम मान्य नहीं होगा। हाँ हम सर आगे जाएंगे हम्म, और आगे जाकर हम इसकी पक्की पैमाइश कराएंगे, हाँ बंटवारा करके पक्की पैमाइश कराएंगे। हम्म। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। ये नायब तहसीलदार फूलपुर नायब तहसीलदार ये जबरी सर कोई आदेश विपक्षी से मिलकर हाँ जो हमको सुनने में आया ये हाँ। पैसा जो है ले लिए हैं। अच्छा। और जबरी सर इसको जो है कितना पैसा सुनने में आया आपको? अब ये सर हमें नहीं बताया गया। हाँ लेकिन आपके कुछ लोगों ने बताया कि पैसा लिए हैं हाँ। और पैसा लेकर इस तरह तब कर रहे हैं। क्या नाम है नायब तहसीलदार का? विशाल शाह। विशाल शाह जी। और मैं सर भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। जी। किस पद पे हैं? सर मैं पन्ना प्रमुख हूँ। इसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हुई? उसके बाद भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए जो है मैं सर एकदम न्याय के लिए जो है दौड़ रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नायब साहब नायब तहसीलदार द्वारा और लेखपाल महोदय द्वारा जमीन पर जबरी कब्जा निर्माण कराया जा रहा है। कह रहे हैं पुलिस बल जो है जाकर कब्जा कराएगी। इसलिए मुझे सर मेरे और मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित किया जा रहा है जी। मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। आपको ये लगता है कि पैसे के दम पे सारे अधिकारी बिक गए हैं? जी सर। आप यही कहना चाहते जी हैं सर। कि इंसाफ नहीं मिल रहा इंसाफ है? नहीं सर मिल रहा है। अगर आपने भी जो- पैसा दिया होता तो शायद हो गया होता। शायद हो गया होता, लेकिन मेरे पास सर मैं गरीब आदमी पैसा कहाँ से? नहीं आप गरीब न भी होते तो रिश्वत क्यों दे? हम सही हैं तो। रिश्वत क्यों दें? हम गलत करने के लिए रिश्वत क्यों दें सर? अभी आप क्या चाहते हैं? हम सर न्याय चाहते हैं कि उस जमीन को रोका जाए, वो निर्माण कार्य रोका जाए और सही ढंग से उसका जो बंटवारा हो जाए और हम पैमाइश करने के लिए तैयार है। और विपक्षी से भी यही कह रहे हैं कि वो भी हमारे साथ सहयोग करें, आपस में कोई मारपीट कोई फौजदारी न हो, तो समय जो है सहयोग करें और वो जो है न्याय हो। यही हम सर चाह रहे हैं। आपकी तहसील जो है फूलपुर तहसील है, जिला आजमगढ़ है ना? जिला आजमगढ़। हाँ सर कल मैं आजमगढ़ था जी। तो वहाँ सर विपक्षी जो है लेकर फावड़ा और हर हथियार वहाँ निर्माण करने लगे। तो सर वहाँ फौजदारी हो गई होती। हाँ मारपीट क्या होता क्या नहीं होता। हाँ लेकिन मुझको खबर दिए तो मैंने सर घर वालों को कहा कि 100 नंबर कर दिए। तो 100 नंबर डायल किए, वो आकर निर्माण तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। मैं सर मेरे परिवार जो है आपका ये कहना है कि विपक्षी लोग लाठी और फावड़ा वगैरह लेके मारा पीटी करने को तैयार थे और आप घर से बाहर थे? जी मैं था आपके जिले घर के मुकदमा मैं वही बंटवारा के लिए आपके घर के लोगों ने आपको जानकारी दिया। आपने क्या किया? मैं सर फोन किया कि आप लोग फौजदारी मत करिए हाँ और जो है
100 नंबर डायल करिए। हाँ। पुलिस आएगी तुरंत रोकेगी। हाँ। तो मेरे परिवार वालों ने 100 नंबर डायल किया, पुलिस आकर वहाँ रोक दिया। यह कहा कि हाँ। आप लोग निर्माण कार्य मत करिए और जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है हाँ। हम रोक दे रहे हैं, तो आदेश लेकर आइए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आदेश है। एक हाँ। नायब तहसीलदार साहब फर्जी ढंग से आदेश कर दिया गया है, हाँ। न किसी कोई आदेश है न कोई दरखास्त है। हाँ। उस पर उन लोगों विपक्षियों को दे दिया गया है कि ये निर्माण कार्य कराएंगे और आप रोक नहीं सकते। वही वो लोग दिखाकर निर्माण कार्य जबरी तो कराना आप चाहते हैं। ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो जो है कागज में बना हुआ फर्जी सर वहाँ है? दिखा रहे थे, मेरे परिवार वालों ने बताया हाँ। कि जो है वहाँ मोहर लगी थी हाँ। और पुलिस वालों को दिखा रहे थे। तो मैंने कहा कि कागज उसको मांगे होते, हाँ। फोटो ले लिए होते, कहा नहीं दिए। हाँ। तो इसलिए सर दिखा रहे थे, कहा कागज है तो इसलिए आप आपको शक हो रहा है कि वो फर्जी है वो? फर्जी है सर। और इसलिए पुलिस वालों 100 नंबर वालों ने कहा कि आप जो है जब अगर आदेश है तहसीलदार साहब ने किया है तो आप क्यों नहीं जो है फोर्स लेकर निर्माण कार्य करवाते, क्यों यहाँ फौजदारी कर रहे हैं। हाँ, मैंने प्रशासन की भूमिका आपको सही लगी? जी वहाँ सर 100 नंबर की भूमिका सही लगी, चलिए अच्छी वहाँ तो बात सर सही था। लेकिन यहाँ नायब तहसीलदार विशाल शाह द्वारा जो है बहुत घृणित कार्य किया जाए, उससे वो पैमाइश हो जाए तो वहाँ कम से कम हम दोनों मिलकर उसको सहयोग करके न पाए ना, तो एक ही क्यों परेशान हो, तो जल्दी ही निपट जाएगा। इसलिए वहाँ सर फौजदारी होना, कत्ल भी हो सकता है ना, मारपीट होगी तो कत्ल भी हो सकता है। इससे सर पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। तो यहाँ सर नायब साहब और लेखपाल महोदय का रोल यही। लेखपाल कौन है? लेखपाल राज सिंह यादव हैं। अगर आपसे लेखपाल ने अगर पैसे की मांग न की गई होती जी तो शायद आप ये आरोप लगाते भी नहीं और आपको शक भी नहीं शक होता भी कि नहीं होता, हमारी जी जमीन को सर। गलत तरीके से नापा नापा गया गया है। है। जी लेखपाल साहब ने आपसे जी। कहा कि हमको पैसे दे दीजिए, इतना पैसा विपक्षी ने दिया है, जी। आप 2 गुना दे दीजिए, जी। मैं जब आपके पक्ष में नाप दूंगा। जी इसीलिए आपको लग रहा है कि नहीं जमीन हमारी गलत तरीके से नापी गई जी है। जी और ना आप कैसे जान पाते गलत तरीके से हाँ नापा गया सही है? सर, हमें कैसे मालूम? जब मुझसे कह रहे हैं, लेखपाल खुद स्वयं कह रहे हैं, तो मुझे सर का इसीलिए जानकारी हुई है। चलिए ठीक है जी।